आजकल दौर के अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मजबूर करती है या यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है, वो किसी न किसी चीज़ के बारे में जानना है या किसी भी जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लेना है। आज हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम गूगल करते हैं और रिसर्च करते हैं। आया क्या वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन सारी सही है या उसमें इन्फॉर्मेशन फेक है? ये एक चीज़ ऐसी है कि जो हमें अट्रैक्ट करती है, ना सिर्फ हमें बल्कि बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, वो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा काम के जो हुनर हो, लेकिन उस सीखने के लिए जब वो सोशल मीडिया के समंदर में वारिद होते हैं तो वहाँ पर जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी होती है या सारी इन्फॉर्मेशन सही भी होती है या नहीं होती है? यही चीज़ उनके लिए, उनके जहन के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो जाती है। मिसाल के तौर पर क्या आज हर तरह की इन्फॉर्मेशन होना या हर तरह की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? अनवांटेड इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है। आज आप देखें, जब एक चीज़ को रिसर्च करने चाहते हैं तो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया या हत्ता इंस्टाग्राम या कोई भी और एप्लीकेशन हो गई। एक चीज हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो दिखाए, लेकिन 10 ऐसी और चीजें आपको दिखाएगा कि जो आपकी जरूरत नहीं है और आप चाहते ना चाहते उस इंफॉर्मेशन के दरिया में वारिद होंगे और जैसे ही उस दरिया में जाएंगे तो फिर आपको उस बहते हुए पानी की तरह आपको खुद एहसास नहीं होगा आप किस नाली में जाकर गिर गए हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या आपके लिए जरूरी थी या नहीं थी? जरूरी है, मैं बहुत सी जगहों के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी हो, लेकिन जब मैं उसमें जाता हूँ, तस्वीरों को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरा वक्त एक तो सबसे ज़्यादा कीमती है जिसका मुझे बिल्कुल एहसास नहीं। दूसरा, मेरा जहन एक बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड को सेव कर सकता है। आज जब मैं व्हाट्सएप पर 100 ग्रुप हैं और हज़ारों मैसेजेस हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन क्या वो सारे मैसेज मैं देखता हूँ? क्या वो सारे मैसेज मुझे याद रहते हैं? और क्या वो सारे मैसेज मेरे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं होते हैं? यकीनन मैं उस असल चीज़ को भी आज खो बैठा हूँ कि जो मेरे लिए ज़रूरत थी। आज मैं शौकिया तौर पर बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके लिए खाना बूफे में लगा हुआ हो और आपको बहुत भूख हो, लेकिन क्योंकि रंग बिरंगी खाने लगे हुए हैं और ऐसी खुशबुएं आ रही हैं तो आप बस देखते हैं कि मैं पहले देखूं अच्छा कौन सा है, लेकिन जब आप देख लेते हैं उस देखने तक आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या वो जो असल आपके बदन को ज़रूरत थी वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह इंसान के जहन को या इंसान के लिए जो इल्म रिक्वायर्ड था, क्या वो उसको हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा? आज बिल्कुल इंटरनेट ऐसे ही है कि इंसान अनवांटेड इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रख रहा है। पहले ज़माने में लोग किताब पढ़ते थे, किताब पर अपनी याददाश्त लिखते थे, लाइन लगाते थे, सफ़े के कोने पर कुछ लिख लिया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे वो, कितनी अच्छी वो किताबें होंगी कि जो आज भी हमारे पेरेंट्स की हमारे घरों के अंदर हों। लेकिन आजकल के दौर के अंदर मैं मना नहीं करता कि आप किंडल यूज़ ना करें या कोई और ऐसी एप्लीकेशन यूज़ ना करें कि जो आपके पढ़ने में नुकसानदेह हो, लेकिन आप अपने आप को जब पढ़ाई कर रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो तो अपने इंटरनेट को ऑफ करें ताकि आपका ध्यान सिर्फ उस किताब में हो और आप उससे अपनी कोई याददाश्त भी लिख सकें।